आप देख रहे हैं DNN 24/7 न्यूज़ उत्तर प्रदेश। अब खबर यूपी के देवरिया से है। सूबे में भले ही 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, पर अभी से भारतीय सर्वजन पार्टी अपनी मजबूती और सफलता के लिए बिगुल फूंककर अभी से अपना प्रत्याशी मैदान में उतारने का काम शुरू कर दिया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक निषाद ने आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 336 रुद्रपुर विधानसभा से इंजीनियर रंजीत कुमार निषाद को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें, कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक निषाद संग राष्ट्रीय प्रभारी इंजीनियर रंजीत कुमार निषाद कार्यक्रम स्थल ग्राम सभा जंगल पिपरा पहुंचे, जहां पार्टी के पदाधिकारी एवं उत्साहित कार्यकर्ताओं ने अपने चहेते राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रभारी को फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया है। आज इस कार्यक्रम में मैं रुद्रपुर विधानसभा से भारतीय सर्वजन पार्टी का प्रत्याशी इंजीनियर रंजीत कुमार निषाद को घोषित करता हूं। शेष प्रत्याशियों का समय अनुसार घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक निषाद ने बताया कि वर्तमान सरकार झूठ बोलकर समाज को छलने का कार्य कर रही है। प्रदेश में 1 स्टेट 1 एजुकेशन की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। श्री निषाद ने यह भी कहा कि मत्स्य विभाग में 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जाना चाहिए, जो सरकार दे सकती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सर्वजन पार्टी की सरकार बनती है तो 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेगी। और सपा बसपा ने अपने राजनीतिक षड्यंत्र से इन 17 जातियों का आरक्षण लोकसभा में पास नहीं होने दिया है। फिर भी भारतीय सर्वजन पार्टी आवाज़ निरंतर उठाएगी और संघर्ष करके चुनाव भी लड़ेगी। सत्ता में आएगी तो भारतीय सर्वजन पार्टी निषाद केवट मल्लाह माझी सहित 17 जातियों को आरक्षण का लाभ दिलाएगी। क्या लगता है, निषादों को आरक्षण मिलेगा? देखिए, विगत 2014 से 2025 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में बनी है और 2 कार्यकाल से भाजपा के साथ गठबंधन में भी हैं लोग। निषाद समाज की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक आपने केंद्रीय मंत्री मत्स्य विभाग के संजय निषाद की आपने बात किया, तो संजय निषाद 17 जातियों को निरंतर धोखा दे रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं और समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो अपनी व्यवस्था बनाकर अपने आप को अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। निषाद समाज की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। सीट अगर आती है जी, तो क्या आप निषादों को आरक्षण दिलवा पाएंगे? भारतीय सर्वजन पार्टी निषाद से 17 जातियों का आरक्षण दिलाने का कार्य तो निश्चित करेगी। इनके अधिकार की लड़ाई शुरुआत मैंने किया और दिलाने का काम भारतीय सर्वजन पार्टी ही करेगी। इसके साथ ही सर्वजन विचारधारा के साथ समाज के सभी वंचित मिडिल क्लास के लोगों को अधिकार दिलाने का काम करेगी। उनकी शिक्षा, रोजगार और नौकरी दिलाने का काम करेगी। इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री जी अगर चाहें तो 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मत्स्य विभाग में दे सकते हैं। लेकिन मत्स्य विभाग के इसके पूर्व के मंत्री भी 1,000 लोगों को भी नौकरी नहीं दिए और वर्तमान मत्स्य विभाग के मंत्री ने भी 1,000 लोगों को नौकरी देने का कार्य नहीं कर पाए हैं। भारतीय उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग से 50,000 युवाओं को नौकरी देने किसी धर्म और किसी जात का विरोध नहीं करती है। सभी धर्म को और सभी जातियों को एक साथ ले चलने में विश्वास रखती है। भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा इन सभी लोगों ने जातिवादी राजनीति करने का काम किया, समाज का विकास करने का कार्य नहीं किया।
पूंजीपतियों का विकास करने का काम किया। भारतीय सर्वजन पार्टी 75 जिलों में चुनाव लड़ेगी। अब वर्तमान 2027 में भारतीय सर्वजन पार्टी सरकार बनाने की दिशा पे काम कर रही है और निश्चित ही विधानसभा का ताला इस बार भारतीय सर्वजन पार्टी खोलने का काम करेगी और विधानसभा का चाबी बनकर रहेगी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय सर्वजन पार्टी की सरकार बनती है तो 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेगी। इस रिसर्च को मैंने पूरा किया है और दी जा सकती है। भारतीय सर्वजन पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी इंजीनियर रंजीत कुमार निषाद ने कहा कि भारतीय सर्वजन पार्टी की सरकार बनती है तो शिक्षा पर बल दिया जाएगा तथा गरीब बच्चों को सरकारी व्यवस्था से अच्छी शिक्षा भी दी जाएगी, जिससे वह डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, IAS, IPS बन सके। प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो मुख्य मुद्दा और आपका विशेष क्या रहेगा? हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा एजुकेशन का, हेल्थ का और पिछड़ों और दलित को आगे ले जाने का। और हमारा ये उद्देश्य है कि हम विधानसभा 336 में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज खोलें कि हम बच्चों को घर से जो है डॉक्टर इंजीनियर बनाएं, वकील और DM, SDM बनाएं। आप इंजीनियर होने के नाते अब राजनीति में भी शुरुआत कर रहे हैं, तो कितना इसमें मेहनत करना पड़ेगा? क्योंकि आप शुरू से ही कड़ी को कड़ी जोड़ने वाले हैं और इस बार आपको समाज में भी कड़ी जोड़ना है, तो कितना मेहनत करना पड़ेगा? मेहनत तो काफ़ी है और हम लोग इसमें ज़रूर आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर निषादगढ़ माना जाता है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से भी निषाद कैंडिडेट उतारा जाएगा। तो उसके बाद अन्य कई पार्टियां हैं, तो क्या जो है कि कितना लग रहा है कि आप कितना टक्कर दे पाएंगे? कितना टक्कर दे पाएंगे? कोई टक्कर में ही नहीं है, हमारे कोई टक्कर में ही नहीं है इस विधानसभा से। विधानसभा 336 से इंजीनियर रंजीत कुमार जरूर विजयी होंगे। यहाँ के लोग आप ही को वोट क्यों दें? उसके पीछे कारण सर ये है कि हम जो है एक ईमानदार पार्टी, हमारी पार्टी जो है ईमानदार है और मैं एक ईमानदार इंजीनियर हूँ और एक ईमानदार प्रत्याशी हूँ और ईमानदारी की वजह से लोग जरूर वोट देंगे। रुद्रपुर कचरांचल इलाका भी कहा जाता है, बाढ़ आने पर काफ़ी नुकसान भी होता है, तो अगर आप यहाँ के विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे उनके लिए? उनके लिए हम वहाँ पे कछार में बहुत सारा काम करेंगे। जो बाढ़ आती है उसके लिए वहाँ पे एक बैरिकेड करेंगे, एक वॉल बनाएंगे जो लोगों को सुरक्षित करे।